हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। आज हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर यूनिटरी मेथड का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग को इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है यूनिटरी मेथड का। और हम लोग पिछले लेक्चर में यूनिटरी मेथड का इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ क्वेश्चन करवाए थे और वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कुछ सिर्फ क्वेश्चन किए थे। बट आज हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे, किसके थ्रू? तो यूनिटरी मेथड के थ्रू। चलिए, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आप लोग अगर अभी तक न्यू स्टूडेंट हो या फिर भूल गए हो, क्योंकि ये 20 डेज के बाद हमने क्लास 7 के स्टूडेंट का पढ़ाई का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम आज लेक्चर ले पा रहे हैं। क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने लेक्चर तो डाल ही रहा था, बट हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक बड़ा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किए थे और उसको हम पढ़ा रहे थे। इसके कारण फ्रेंड्स आपको वेट करना हुआ, सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अब नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। तो आज हम लोग को यूनिटरी मेथड का सेकंड लेक्चर इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 7 का जब बता रहे थे तो वहीं पे हमने बताया था कि प्रोपोर्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। और वहीं पे हमने डिफिनेशन दिया था, कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जहाँ तक हमको याद है। बट आप भूल गए हो तो आप अपने नोटबुक में बैक हो और वहाँ से देखो कि इनवर्स प्रोपोर्शन का डिफिनेशन क्या होता है। बट आज हम डिफिनेशन नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे किसका? इनवर्स प्रोपोर्शन का, लेकिन यूनिटरी मेथड से। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कल बात करेंगे। ऐसे बता दे एक लाइन, शॉर्ट लाइन में कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं जब आपको कोई भी सेम क्वांटिटी का ए और बी, दो क्वांटिटी दिया हुआ है सेम यूनिट का जब दो क्वांटिटी दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट जो हम होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि ए इंटू बी जो होगा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता था कि इसका रेशियो ए बाई बी का ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। बस यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स? क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है? इसको इरेज कर देते हैं आप। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको डिस्प्ले है और शानदार क्वेश्चन दिख रहा होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। एक बात छूट गया था, नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जो हमने यूनिटरी मेथड का लिया वहां पे एक बात हमने नहीं बताया था, लेकिन अभी फिर से रिपीट कर दो। मान लो इसको अभी क्वेश्चन को ब्लॉक करो और यहाँ पे समझो। हमने वहां पे निकालता था, मान लो आपको दिया हुआ है कि 15 मार्कर का प्राइस है 200, तो 15 मार्कर का हम लोग लिखते थे कॉस्ट ऑफ 15 मार्कर इज ₹200 और आपसे पूछता था कि 25 मार्कर का कॉस्ट क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखते थे? कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर इज ₹200/15। उसका फिर लिखते थे कॉस्ट ऑफ 25 मार्कर, तो 25 मार्कर का कॉस्ट क्या होगा? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 66.6 समथिंग हमने अपने मन से लिया इसलिए। तो यहाँ पे हमने देखते थे हम लोग कि जब हमको कम मार्कर चाहिए था तो प्राइस क्या लगता था? कम लगता था, लेकिन ज्यादा मार्कर चाहिए तो हमको प्राइस ज्यादा लगता था। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल था जो कि वहां पे हमने नहीं बताया था आपको। अगर हमको मान लो 10 मार्कर चाहिए तो 10 मार्कर का दाम हमको अगर 100 रुपया लग रहा है, तो नेक्स्ट अगर हम 15 मार्कर मंगाएंगे तो हमको कितना लगेगा? 150 रुपया लगेगा। और जब इसका रेशियो करोगे तो सेम आ जाएगा, ये भी होगा 1/10,
तो 1/10 का रेशियो और इधर भी आ गया 1/10 का रेशियो। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। हमने लेक्चर नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन करवाया है सभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थे, लेकिन यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर 10 मार्कर का दाम 100 है और 15 का हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 50 रुपया ही लगेगा। कैसे? यहाँ पे मार्कर का दाम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और बात होगा। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पहले इसको इरेज कीजिए। अब क्या क्वेश्चन है सो देखिए, 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, यानी कि 36 आदमी की कोई भी वर्क का एक टुकड़ा को 25 दिन में कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा उसी काम को करने में? 15 दिन। 15 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे देखो 36 आदमी कर रहे थे 25 दिन में, तो अब 15 आदमी को करने के लिए क्या टाइम कम लगेगा? नहीं, टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। वहां पे क्या था कि 36 कलम का दाम अगर 100 रुपया है तो 15 कलम का दाम हमारा 50 रुपया ही होता था, लेकिन यहाँ पे 15 आदमी काम करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 25 डेज से ज्यादा। अब कितना वो हम फाइंड करेंगे, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कर लिए हो या फिर नहीं बन पाए कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो हमसे इनवर्स प्रोपोर्शन, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनेगा, आपसे भी बनेगा, लेकिन जो लोग बना लिए उनके लिए थैंक यू बोलेंगे। या फिर किसी से नहीं बना, ये हम अभी तक कमेंट एक भी नहीं आया, तो इसके लिए कोई बात नहीं, आप यहाँ बोर्ड पे फोकस करो क्या करना है। सिंपली 36 मैन कितने दिन में वर्क कर रहा है? 25 डेज में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे 36 मैन कैन फिनिश the work in 25 days. One man इसी काम को करने के लिए कितना दिन लेगा? अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो 5 आदमी से मिलकर, तो वह काम करने में आपको 10 दिन लग गया। अब 5 आदमी से एक काम को करने में 10 दिन लगता है, अगर आप 2 आदमी हो गए तो क्या आपको टाइम कम लगेगा या फिर टाइम ज्यादा? सोचने वाला बात है। टाइम हमको ज्यादा लग जाएगा क्योंकि हमारे पास आदमी घट गया है और हमको कितना 10 डेज के अलावा 15-20 डेज भी लग सकता है। तो सेम उसी तरह, तो ये एक आदमी काम कर रहा है, यानी कि 36 × 25। और हमसे पूछ रहा है कि 15 आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा? 36 × 25/15। तो 60 डेज लगेगा इस 15 आदमी को 60 दिन लगेगा, यानी कि 2 महीना लग जाएगा इस काम को कंप्लीट करने में, सेम वर्क को। तो इस तरह हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखे 15 आदमी था तो 60 दिन लग गया, लेकिन वहां पे क्या होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि 15 कलम का दाम कम लगता था, किसके अकॉर्डिंग? तो 36 कलम के अकॉर्डिंग। यही होता है डायरेक्ट और यही होता है इनवर्स। इसका हमेशा प्रोडक्ट जो होगा वह कांस्टेंट होगा, इसका रेशियो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिया था, इसको इरेज करते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, बिकॉज ज्यादा देर वेट नहीं करते, नहीं तो फिर आपका भी लेक्चर अगर 40 मिनट बन गया, आप बोलोगे सर क्लास 7th के स्टूडेंट है, आप इतने बड़े लेक्चर क्यों बनाने लगे? लेकिन कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स,
ये 45 काउज है जो कि किसी भी फील्ड को 13 डेज में ग्रेज कर यानी कि उसको चढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना गाय को हमने लगाएंगे, तो वही सेम फील्ड का सेम घास को 9 दिन लगेगा उसको जरने में, ग्रेज करने में। तो कितने काउस की जरूरत है हमको, इसको अब हम लोग को फाइंड करना है। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, हिंट दे रहे हैं, आप इसको सेम उसी तरह सॉल्व करो जिससे पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं बनाए तो हम समझाते हैं किस तरह करेंगे। हमको निकालना क्या है, काउज निकालना है। तो हमने बोला कि जिस चीज को हमको निकालना रहता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं, और जो चीज नहीं निकालना उसको पहले लिखते हैं। तो हमको काउज को इस बार निकालें, यानी कि गाय हमको बाद में लिखना है और डेज को पहले करना है। तो सिंपली स्टेटमेंट जो बनेगा हमारा, लिखेंगे इन 13 डेज 45 काउज ग्रेज द फील्ड। फिर लिखेंगे इन 1 डे, एक दिन में 45 into 13 काउज लगेगा उस फील्ड को चढ़ने में। और आपसे पूछ रहा है अब कितना, तो 9 डे। तो इन 9 डे 45 into 13/9 काउज ग्रेज द फील्ड। कितना, तो 65, यानी कि अगर 65 काउज रहेगा तो हमको यही सेम फील्ड 9 दिन में ग्रेज कर जाएगा। तो इस तरह आपको फ्रेंड्स इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करने आना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा फास्ट नोट करना, बिकॉज ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। फिर कुछ पढ़ना नहीं है, वीडियो का लेक्चर क्या तो आधा घंटा का, अंदर में कुछ है ही नहीं, वैसा काम नहीं करना है। चलिए इरेज करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की है फ्रेंड्स जो कि एक बुक को फिनिश करती है 25 डेज में, और लेकिन पर डे वह कितना 18 पेज को पर डे पढ़ती है तब,
और वही पूछ रहा है आपसे कि वह कितना दिन लगेगा उसको सेम बुक को फिनिश करने में, अगर वह 15 पेज ही प्रतिदिन पढ़ती है तो आपको निकालना क्या है, डेज निकालना है, यानी कि कितना दिन लगेगा उस बुक को कंप्लीट करने में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लेवल को आप किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। या फिर आपसे नहीं बनता है, चलिए हम बना रहे हैं इसको। देखिए इसमें रिलेशन क्या है, देखो इसमें एक यूनिट यहाँ दिया है, दूसरा और प्रतिदिन, यानी कि डे का भी बात हो रही है, तो आप ज्यादा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गंदा हो जाएगा। सिंपल दिमाग से सोचो और इसको सॉल्व करो। एक लड़की को फिनिश करने में, एक बुक को फिनिश करने में 25 दिन लगता है, कितना 18 पेज पढ़ती है तब, और हमको निकालना है डेज, तो यानी डेज बाद में लिखेंगे, तो लिखेंगे सी रीड, आज मार्कर में भी खत्म हो गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। सी रीड 18 पेज एवरी डे, और 18 पेज पढ़ती है, 18 पेज एवरी डे। फिनिश अ बुक इन 25 डेज, तो 25 दिन लगता है। तो आपसे पूछ रहा है, तो वह अगर एक पेज प्रतिदिन पढ़ेगी तो कितना दिन लग जाएगा, तो 18 इंटू 25, क्योंकि एक पेज पढ़ेगी तो बहुत टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि अगर वह 15 पेज ही प्रतिदिन पढ़ी एवरी डे, तो उसको फिनिश करने में कितना दिन लगेगा, तो 18 इंटू 25 बाई 50, 6 5 30 डेज। फ्रेंड्स मार्कर में इंक कम है, आज लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसलिए मैं इंक भी नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन आपको समझा देता है क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक लड़की को एक बुक को फिनिश करने में 25 दिन लगता है, लेकिन जब वह 18 पेज प्रतिदिन पढ़ती है तब, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा उसी बुक को खत्म करने में, अगर वह 15 पेज पर डे पढ़ी तो हमने कुछ नहीं किया, एक स्टेटमेंट बनाया, हमको निकालना था डेज, तो हमने बताया जो निकालना है उसको बाद में लिखना होता है, तो डेज निकालना है, इसको बाद में लिख दिया। लिखा कि सी रीड 18 पेज एवरी डे, फिनिश अ बुक इन 25 डेज। तो अगर वह 18 पेज पढ़ती है प्रतिदिन तो वह 25 दिन उसको लगता है। तो सेम अगर एक पेज पढ़ेगी तो उसको 18 इंटू 25 डेज लगेगा, और एक पेज अगर पढ़ेगी वह तो उसको 18 इंटू 25 डेज लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15 पेज वह अगर प्रतिदिन पढ़ी तो कितना दिन लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 पेज एवरी डे, फिनिश अ बुक इन 18 इंटू 25 बाई 15, यानी कि 30 दिन लगेगा। अगर हम सेम बुक को 15 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हमको 30 दिन लगेगा उसी बुक को कंप्लीट करने में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा और जो चीज निकालना है उसको लास्ट में लिखना है। जैसे अगर 20 डेज निकालना था तो डेज को लास्ट में, अगर यहाँ पे अगर 25 डेज देते था, पूछता है कि कितना पेज वह पढ़ेगी, कितना पेज पढ़ेगी वह प्रतिदिन, तो उसको 30 दिन लगेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पेज निकालना रहता, तो पेज को हम लास्ट में कर देते। तो ये आपको स्टेटमेंट अरेंज खुद से करना आना चाहिए और उसके बाद तब क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहीं पे आज हमारा यूनिटरी मेथड क्लास 7 द एंड होता हुआ। आप लोग भी अपने नोटबुक में लिख लो द एंड। और नेक्स्ट जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट है, आज वाला भी वीडियो देख रहे हो, वे आज नोट कर लो कि नेक्स्ट लेक्चर आप ही का मैथ्स का सिलेबस जो होगा उसके हिसाब से न्यू चैप्टर जो हम शेड्यूल दिए हैं उस शेड्यूल हिसाब से आपको क्लास 8 का हम पढ़ाएंगे। आप वेट कर लो नेक्स्ट लेक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत जल्दी ही आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी बुक बनाते हो उससे आप यूनिटरी मेथड का हर एक क्वेश्चन बना जाओ। कंपटीशन लेवल में अभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज जब मैं कंपटीशन का पढ़ाऊंगा उस समय आप कंपटीशन का क्वेश्चन करोगे। आज भर इतना ही, आज के लिए काफी है, इसको नोट कर लो। बेस्ट ऑफ लक।